नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। सीतापुर में पुलिस ने छत विक्षत अवस्था में मिली महिला की लाश की शिनाख्त कराते हुए इस चुनौतीपूर्ण घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस जब कातिल के करीब पहुंची तो उसे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि उस महिला का पति ही निकला, जिसने 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन देकर उसकी मांग में सिंदूर भरा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला की हरकतों से तंग आकर उसके पति ने ही अपने 2 दोस्तों की मदद से उसकी हत्या कर दी थी और फिर लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से लाश के कई हिस्से करके उसे फेंक दिया था। सीतापुर में पुलिस ने शत विक्षत अवस्था में मिली महिला की लाश की शिनाख्त कराते हुए चुनौतीपूर्ण घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जब कातिल के करीब पहुंची तो उसे भी हैरानी हुई, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि उस महिला का पति ही निकला, जिसने 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन देकर उसकी मांग में सिंदूर भरा था। पुलिस की जांच सामने आई है। महिला की हरकतों से तंग आकर उसके पति ने ही अपने 2 दोस्तों की मदद से उसकी हत्या कर दी और फिर वो ठिकाने लगाने की नीयत से उसके कई हिस्से करके फेंक दिया था। वारदात के बारे में आपको बताते चले, 8 नवंबर को थाना रामपुर कला इलाके में ग्राम गुलहरिया के समीप एक महिला का शतविक्षत शव बरामद हुआ। शव की स्थिति ऐसी थी कि उसके कई हिस्से कर दिए गए थे और उसकी पहचान तक कर पाना मुमकिन नहीं था। पुलिस के लिए इस घटना का खुलासा किसी चुनौती से कम नहीं था। शव मिलने के बाद पुलिस ने मौके से बरामद अंगों और साक्ष्यों को एकत्र किया। उसके बाद वैज्ञानिक आधार पर सहयोग लेते उन्हें जोड़कर जिस चेहरे की आकृति तैयार की, उसे पड़ोस के थानों और जनपदों में भेजकर महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी पुलिस के लिए, क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात इसमें ये थी कि महिला की पहचान होना संभव नहीं था उस समय पे, और उसमें जो मौके पे साक्ष्य मिले थे या जो शरीर के अंग मिले थे, उन सबको प्रॉपरली हम लोगों ने कुछ वैज्ञानिक तरीकों का मदद लेते हुए उसका फेस रिकन्स्ट्रक्ट किया था, और रिकन्स्ट्रक्ट करते हुए फिर उस जो चेहरा बना था उसके आधार पे आजू बाजू के जो 10 से 15 किलोमीटर के सभी गांव हैं और आजू बाजू के ज़िले भी हैं, वहाँ पर उस फोटो के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। पुलिस ने जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया और घटना से जुड़ी कड़ियों को आपस में जोड़कर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की तो उसे कामयाबी मिलने लगी। जांच में उसे पता चला कि यह शव ज्योति उर्फ स्नेहा का है, जो रामपुर कला थाना क्षेत्र के ग्राम लौना निवासी पंकज मौर्य की पत्नी थी। शव की पहचान होने के बाद पुलिस की जांच का शिकंजा उसके पति पर कसने लगा। उसकी भूमिका को संदिग्ध मानकर जो पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ की तो पंकज को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसने कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया और इस पूरी घटना में मदद करने वाले 2 दोस्तों के नाम भी पुलिस के सामने उगल दिए, जिसमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। आज एक संवाददाता सम्मेलन में एसपी ने वारदात के अहम पहलुओं के विस्तार से जानकारी दी। घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने इसके पीछे जो कारण बताए हैं, उसमें महिला का नशे की गोलियों का आदी होना और घर से कई दिन गायब रहकर दूसरों के घरों में रात बिताने जैसी बातें सामने आई हैं। पत्नी की इन्हीं करतूतों ने पति को इस कदर पागल कर दिया कि उसने पत्नी का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके शरीर के कई हिस्से करने में भी कोई गुरेज नहीं समझा। पुलिस महकमे के लिए नाक का सवाल बनी इस चुनौतीपूर्ण घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इसी में आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आज इसका खुलासा किया जा रहा है। इस पूरे घटना में उस महिला की हत्या करने में उसका पति ही मेन अभियुक्त है, और उसने उसके 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने इस घटना के पीछे अंजाम देने के बारे में उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया कि लगभग 8 से 10 सालों से उसकी पत्नी को कुछ दवाइयाँ खाने की आदत लग गई थी, और वो दवाइयाँ इलाज के बजाय वो एक नशा समझ के उसको खाती थी। उसको खाने के बाद में उसको अच्छा लगता था और वो बार बार वो दवाइयाँ खाती थी, और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से वो उनकी आदतन उसकी आदी हो गई थी। और ये बात उस महिला के बहनों द्वारा और बच्चों द्वारा भी बताई कि ये बात सही है, और उस दवाई को लेने के लिए या उसके लिए वो कई बार उसको खाने के बाद में
8-8, 10-10 दिन घर से निकल जाती थी, किसी के साथ में रहती थी। इस बात को लेकर के पति को आपत्ति रहती थी और उसी बात को लेकर के उनमें अनबन झगड़ा होता रहता था। तो इसी के क्रम में कुछ दिनों पहले ये महिला घर से निकली थी और उसी के जो पति है उसके दोस्त के एक लड़की के यहाँ पे वो जाकर के रह रही थी। पति काफ़ी दिनों से इस बात से परेशान था और उस बात को सोचते हुए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि अब की बार में उसको मार डालूंगा। और इसको देखते हुए उसने उसके 2 और साथियों के साथ मिलकर महिला को एक जगह लेकर जाके उसकी हत्या की और उसका शव छुपाने के उद्देश्य से उसके अलग अलग पार्ट बना करके वहाँ पे खेत में फेंक दिए। काफ़ी चैलेंजिंग घटना होने के बाद पुलिस ने इसको बहुत कम समय में ट्रेस आउट करते हुए वर्कआउट किया है। इसमें 2 अभियुक्त जो पति है और उसका जो एक मुख्य साथी दुर्जन, दोनों लोगों को अरेस्ट किया है। एक साथी उनका भी अभी शेष गिरफ्तारी के लिए शेष है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना के संबंध में जो आला कत्ल है और घटना के क्रम में जो कपड़े हैं या अन्य चीज़ें हैं जो सबूत के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है, उन सभी चीज़ों को पुलिस ने इकट्ठा किया है और दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पहले नशीली गोलियां खाने और फिर घर से भागकर दूसरों के घर कई रातें गुजारने की गंदी आदतें ज्योति उर्फ स्नेहा के लिए जानलेवा बन गई। जो पति उसे अपने परिवार की खुशियों के लिए मांग में सिंदूर भरने के बाद डोली में बिठाकर घर लाया था, उसी पति ने नफरत की ज्वाला में धधकने के बाद ज्योति को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि घटना का खुलासा करने में पुलिस को नाको चने चबाने पड़ गए। हालांकि इस चुनौतीपूर्ण घटना का सनसनीखेज खुलासा करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है।